अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम बारिश की अक़साम, बर्फ़, इसके मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करेंगे। आबो हवा में मौजूद दर्जा हरारत जब नुक्ते अंजुमात से नीचे चला जाता है तो हवा में जो मौजूद आबी बुखारात होते हैं वो सीधे बर्फ़ के ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह के अमल को अमल तकासुफ कहा जाता है। तकासुफ ये लफ्ज़ तकसीर से बना हुआ है, यानी गैस की शक्ल का ठोस शक्ल में तब्दील होना। इस तरह ठोस बरसात को यानी आसमान से बर्फ़ के टुकड़े के गिरने को बर्फ़बारी कहा जाता है। और बर्फ़बारी कैसे इलाकों में होती है, कहाँ होती है? तो ये बर्फ़बारी जो है ज़मीन के बुलंद अर्जुल बलदी और मुंतके हारा के इलाकों में समंदर की सतह तक होती है। और जो गर्म खित्ते हैं ऐसे इलाकों में 5000 मीटर की बुलंदी रखने वाले इलाकों तक ही ये बर्फ़बारी आपको होते दिखाई देगी। बर्फ़ की हालत ठोस होने की वजह से ये पानी की तरह बह नहीं सकती, ये ज़मीन पर परत दर परत जमती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि बर्फ़ मुंजमद होने की वजह से उस इलाके की नक़्ल व हमल, मवासलाती निज़ाम मुतासिर होते हैं, यानी उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। बर्फ़बारी वाले इलाकों में लोगों को बर्फ़बारी से बचना पड़ता है और इस बर्फ़ के पिघलने पर उस इलाके के लोगों को पानी मैसर होता है। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि पानी के जो ज़खायर हैं जैसे दरिया, तालाब, झील वगैरह, ऐसे इलाकों में जब दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे चला जाता है तो इन ज़खायर के ऊपरी परत जो है बर्फ़ की शक्ल में तब्दील हो जाती है और ये बर्फ़ की ऊपरी सतह का जो मामला है वो बर्फ़बारी से ताल्लुक़ नहीं रखता। यानी ज़खायर के ऊपर जो बर्फ़ जम रही है दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे चले जाने की वजह से, तो इस ज़खायर के सतह पर बर्फ़ के जमना बर्फ़बारी से ताल्लुक़ नहीं रखता। हमारी बारिश की अक़साम की दूसरी किस्म है ज़ाला। ज़ाला क्या है? ज़्यादा गर्मी के वक्त जब सतह ज़मीन पर हवा का ज़ोर बुलंद होता है तो इन हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होती है और इन हवा के अंदर जो भाप होती है उस पर तकसीफ का अमल होता है, जिसकी वजह से काले घने बादल छाते हैं, यानी काले घने बादल बनते हैं। बुलंद हवाओं की ज़ोर की वजह से आबी बुखारात बुलंदी पर चले जाते हैं और वहाँ ये बुखारात जमा होकर ज़ाला बनते हैं, यानी ज़ाले में तब्दील हो जाते हैं। ज़ाला वज़न के एतबार से ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन की तरफ आने लगता है, लेकिन बुलंद हवाओं का जब ज़ोर चलता है तो ये ज़ाला वापस बुलंदी की तरफ जाने लगता है। ऐसा अमल मुसलसल चलता रहता है, जिसकी वजह से ज़ाले का वज़न
बढ़ता जाता है और उसकी जो जसामत है वो भी बढ़ती है। जसामत यानी साइज, उसमें भी इजाफा होने लगता है, जिसकी वजह से ये ज़मीन की तरफ खींचा चलाता है। अब ज़मीन की तरफ इसलिए खींचा चलाता है क्योंकि ज़मीन के अंदर जो कशिश शक्ल है, इस कशिश शक्ल की वजह से ज़ाला ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। इसी ज़ाले के गिरने को हम ज़ालाबारी कहते हैं। ज़ालाबारी की वजह से जानी और माली नुकसान हमें होता है।